एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। तो आज मैं रेडी होने वाली हूँ अपने ऑफिस की दिवाली पार्टी के लिए। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे आप सभी को पता ही है, मेरा क्योर स्किन से ट्रीटमेंट चल रहा है एंड मेकअप करने से पहले मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स थे कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या करने चाहिए भी या नहीं करने चाहिए। तो अपनी क्वेरीज जो थी वो मैंने डॉक्टर के साथ शेयर की एंड उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया। उन्होंने बताया कि आप क्योर स्किन की सनस्क्रीन यूज करके उसके बाद आप मेकअप लगा सकते हो, लेकिन आपने मेकअप जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रखना है एंड जो भी प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं वो सारे क्वालिटी वाले ही प्रोडक्ट होने चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस मानते हुए मैंने जो उन्होंने कहा वही सब कुछ किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाई थी क्योर स्किन की सनस्क्रीन एंड ये लगाने का मकसद यही था कि मैं अपने मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को जो है वो मेकअप के लिए पूरी तरह से रेडी कर लूं एंड इसीलिए मैंने पहले पूरे अच्छे से फेस पे एंड नेक पे अपने क्योर स्किन की जो सनस्क्रीन है उसको अप्लाई कर लिया है एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था कि ये पूरी तरीके से फेस के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए एंड सेटल डाउन हो जाए। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने लगाई है ये वैसलीन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पता नहीं मैं क्यों नहीं यूज कर रही थी इतने दिनों से। ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी लेकिन इसको कभी यूज नहीं किया, क्योंकि अक्सर हमारी मेंटेलिटी यही होती है कि जो चीज सस्ती होती है वो घटिया होती है भाई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वैसलीन जो है वो इतना सस्ता आता है लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो माइंड ब्लोइंग है एंड अपने लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए आजकल मैं रेगुलर बेसिस पे यही यूज कर रही हूँ। अब मैंने क्योर स्किन की सनस्क्रीन एंड वैसलीन लगा के अपने फेस को मेकअप के लिए प्रिपेयर कर लिया है एंड लेकिन मेकअप करने से पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी एंड अपने बालों की थोड़ी सेटिंग करूंगी। तो बालों को मैंने खोले, मैंने वॉश किए थे, तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से खोल लिया, पोंछ लिया इसमें से जितना भी पानी था। आजकल बालों में मैं होममेड हेयर टोनर लगा रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा हेयर टोनर है, इतना अच्छा रिजल्ट है मैं क्या ही बताऊं। तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं एंड इसकी जो मेकिंग है वो मैंने शॉर्ट्स के अंदर अपलोड करी है कि कैसे आप वो घर पे ही हेयर टोनर जो है वो बना सकते हो। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, टोटल 10 इंग्रेडिएंट्स है जिससे आप इजीली वो हेयर टोनर जो है वो घर पे ही बना सकते हो। एंड मैंने कंसिस्टेंटली तो नहीं बोलूंगी, हफ्ते में 2 बार तो मैं वो हेयर टोनर लगाती हूँ एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। मेरे जो बाल थे वो इतने झड़ते थे मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे अपने हेयर फॉल से, मेरी हेयर की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो जब से मैं वो हेयर टोनर यूज कर रही हूँ तो मेरे बालों की प्रॉब्लम जो है वो घटनी शुरू हो चुकी है एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी चेंज करे थे। अगर आप चाहते हो कि मैं हेयर के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। तो अब यहाँ पे मैं अपने बालों की सेटिंग कर चुकी हूँ एंड अब चलते हैं वापस अपने फेस के मेकअप की तरफ। काफी 5 से 10 मिनट हो चुके थे यहाँ पे मुझे सनस्क्रीन एंड वैसलीन लगाए तो अब ये पूरा प्रिपेयर हो चुका है। तो अब मैंने सबसे पहला जो प्रोडक्ट लगाया था वो बॉडी वाइज का सीरम ही है एंड ये जो सीरम है इसका लगाने का यही मोटिव होता है कि हमारी जो स्किन है वो डीप हाइड्रेटेड रहे एंड कई लोग जो है वो पानी ज्यादा पी के अपनी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। सबके अपने अपने वेज होते हैं, लेकिन जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो अपनी स्किन को भी हाइड्रेट करनी होती है एंड इसके लिए हमें लगाना होता है एक अच्छा सा सीरम या फिर आप प्राइमर भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो मैंने प्राइमर नहीं यूज किया था, तो मैंने प्राइमर को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, बॉडी वाइज के सीरम के साथ। तो अब यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप करने जा रही हूँ, वो है अपने फेस को मैं करने जा रही हूँ कंसील। लेकिन कंसील से पहले हम यहाँ पे करेंगे अपने फेस की करेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर। तो जहाँ जहाँ भी हमारे डार्क सर्कल्स हैं या जहाँ जहाँ हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, ऐसे ब्लैक वाली स्किन है, तो उसको हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे लगाना है ये ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है वो पैची नहीं नजर आएगी, आपकी जो पूरी फेस की स्किन है वो एकदम इवन हो जाएगी। तो इसका लगाने का यही मकसद होता है। तो यहाँ पे मैं कलर करेक्टर लगा चुकी हूँ एंड फिर मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड उसको मैंने थोड़ा सा वेट किया था, थोड़ा सा ऐसे गीला कर लिया था एंड फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप डैप करके मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। जब भी आप कलर करेक्टर यूज करोगे अपने फेस के ऊपर तो सबसे पहले आपने अपने फेस पे लगाना है अच्छा सा सीरम या फिर प्राइमर, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो एंड फिर आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से लगाना है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर लगाने के बाद आपने इसको ऐसे हार्शली जो है वो ब्लेंड नहीं करना है, डैप डैप करके ही ब्लेंड करना है, अदरवाइज जो आपकी स्किन है या आपका मेकअप जो है वो थोड़ी देर के बाद केकी नजर आने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो कलर करेक्टर है उसको अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ एंड अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अपने इस कलर करेक्टर को कंसील एंड विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। एंड यहाँ पे जो कंसीलर मैंने चूज किया है वो मैंने अपनी स्किन से थोड़ा सा लाइट कलर ही
ही चूज किया है क्योंकि मैं यहाँ पे मेकअप जो है वो दिवाली पार्टी के लिए कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरा कलर जो है वो थोड़ा सा फेयर नजर आए एंड मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसलिए मैंने जो कंसीलर का टोन है या कलर है वो थोड़ा सा लाइट ही चूज किया है अपनी स्किन से। मैंने जहाँ जहाँ पे कलर करेक्टर ये लगाया था तो उसको मैंने अच्छे से कंसीलर की हेल्प से कंसील कर लिया है एंड इसी के साथ साथ मैंने कंसीलर जो है वो अपने आईलिड्स पे भी लगा लिया था। इसका रीजन यही था कि मुझे जब आईज का मेकअप करना होगा तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा आईज के बेस के लिए। एंड फिर आपने जब ये कंसीलर लगा लिया है तो उसको आपने फिर अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। एंड ब्लेंड का जो मेथड है या प्रोसेस है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। पहले आपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड आपने फिर टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहाँ आपने इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड एंड इससे आपकी स्किन जो है वो पूरी इवन हो जाएगी। मैंने तो आज तक यही सुना है कि फैमिली से ज्यादा मजा जो है वो फ्रेंड्स के साथ आता है, चाहे वो कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना हो या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो। लेकिन मेरा यहाँ पे उल्टा है, मुझे ज्यादा फैमिली के साथ मजा आता है दिवाली वगैरह सेलिब्रेट करने में, लेकिन दोस्तों के साथ मुझे मजा आता है लेकिन उतना मजा नहीं आ पाता। तो मैं यहाँ पे एक्साइटेड तो हूँ ऑफिस की दिवाली पार्टी के लिए, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे जो कंसीलर लगाया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे लगाने वाली हूँ अपने फेस पे फाउंडेशन। तो जैसे कि क्योर स्किन के डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि आपने हर एक चीज जो है वो ब्रांडेड ही लगानी है। यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे ब्रांड के हैं। तो ये मैं जो फाउंडेशन लगा रही हूँ ये भी क्राइलॉन का फाउंडेशन है। इतना महंगा फाउंडेशन है मैं क्या ही बताऊँ एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैंने जैसे जैसे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था, एडवाइस किया था, वैसे वैसे ही मैं अपनी स्किन के साथ कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्किन के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए क्योंकि स्किन जो है वो बहुत कीमती होती है स्पेशली फॉर गर्ल्स। आजकल तो वैसे बॉयज भी जो है वो इतनी टेक केयर करने लगे हैं अपनी स्किन, तो मैं तो फिर एक लड़की हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। यहाँ पे मैंने अपने फेस पे या नेक पे जो था अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया है एंड फिर सेम मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने अच्छे से वेट किया था एंड उसके बाद फिर उसके हेल्प से सारे ही फाउंडेशन को अच्छे से कर लिया है अपने फेस पे ब्लेंड। एंड आप देख ही सकते हैं कि इतना मेरा फेस जो है वो इवन हो रहा है। कोई मुझे मेरा यहाँ पे ऑरेंज कंसीलर नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं नजर आ रहा, सारा एकदम इवन हो गया है। एंड ऑफिस की दिवाली पार्टी में इस बार जो है थोड़ी सी गेम्स भी खिलाए जाएंगे, ऐसा मुझे सुनने में आया था। मेरी एक कलीग है उसी ने मुझे बताया था क्योंकि वही जो है दिवाली पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही है एंड उसी ने मुझे कहा था कि इस बार दिवाली पार्टी के अंदर भाई मैम कुछ गेम्स भी एड ऑन कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हुआ। सोचा चलो इस बार थोड़ा न्यू होगा पार्टी के अंदर, तो यही सोच के यहाँ पे मैं अपने लुक को थोड़ा और क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा गंदी नजर आऊँ। इसीलिए यहाँ पे मैं अपना एफर्ट जो है वो ज्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए था जिसको देख के मैं सबसे पहले खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ। तो अपने बेस वाला पार्ट देख के मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ एंड अब यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी क्वालिटी का यहाँ पे लगाया है मेकअप फिक्सर एंड इस मेकअप फिक्सर को लगाने के बाद मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट लिया ब्रेक एंड ब्रेक के बाद यहाँ पे मैंने देखा है कि मेकअप फिक्सर जो है वो अच्छे से सेटल डाउन हो गया है एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने शुरू किया है अपना आई मेकअप करना। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आईज पे सबसे पहले बेस लगा लिया था जब मैंने अपने फेस को कंसील किया था, तो मैंने अपने आईलिड पे भी थोड़ा सा कंसीलर लगा करके उसको सेटल डाउन कर लिया था। तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा बेस लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो मैंने डायरेक्टली जो अपनी ड्रेस जो मुझे पहननी थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आईज के ऊपर आई शेडो जो है वो अच्छे से लगा लिया था। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छी जो है आईज नजर आ रही है। इसके बाद मैंने लगाया अच्छी सी क्वालिटी का काजल, ये है आइकॉनिक का काजल, बहुत ही अच्छा है एंड इसको मैं ऐसे क्यों लगाती हूँ मैं पहले बता चुकी हूँ। इससे जो आईज के ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ जो है वो काजल अच्छे से लग जाता है एंड आपकी आईज जो है वो बहुत ही मोटी मोटी नजर आती है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर नजर आती है। एंड इसके बाद मैंने उसी काजल की हेल्प से अपने आईब्रोज जो है वो सेटल डाउन कर लिए थे क्योंकि जो आईब्रो पेंसिल थी वो खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा भी था कि मैं ये लूंगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। दिवाली की शॉपिंग वगैरह में मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई जिसकी वजह से मुझे अपने पर्सनल प्रोडक्ट बाय करने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिला। तो चलो कोई नहीं, जल्दी जब कभी भी मेरा मार्केट जाना होगा तो मैं सबसे पहले यही प्रोडक्ट जो है वो बाय करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे फिर मैंने आईब्रोज की जो पेंसिल थी उसके ऊपर जो ब्रश है उससे मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज के जो हेयर है उसको सेटल डाउन कर लिया था। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ये नायका का आईलाइनर एंड ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है एंड इसको मैंने ये ऑफ द कैमरा ही लगा लिया था क्योंकि ऑन द कैमरा आईलाइनर लगाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपको पता ही है मेकअप के अंदर मुझे सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो लगता है वो आईलाइनर ही होता है एंड ये मुझे सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। बस यही रीजन है कि मुझे ये डिफिकल्ट लग जाता है क्योंकि जिस चीज में ज्यादा टाइम लगता है वो मेरे
मेरे डिफिकल्ट हो जाती है। एंड इसको लगाने के बाद यहाँ पे मैंने यूज किया है ये टेंट, जिसको मैंने अच्छे से पहले एज अ ब्लश यूज किया था अपने चीज के ऊपर लगा के, क्योंकि आपको पता ही है ब्लश लगाने से आपके फेस पे एक नेचुरल जो लुक है वो आ जाता है। एंड इसका दूसरा एक और रीजन है कि मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, ऐसे लाल लाल टमाटर जैसे गाल मुझे बहुत पसंद है। तो किसी के ये नेचुरली हो जाते हैं भाई, लेकिन मेरे ऐसे नहीं है, तो मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो फिर मुझे जुगाड़ करना ही होता है। एंड अब यहाँ पे मैंने लगाई है फिर अपनी फेवरेट लिपस्टिक। इसका मुझे ब्रांड नहीं पता है, टू बी फ्रैंक मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। देखो ये मेरी फेवरेट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी कंपनी की है, मैं भूल चुकी हूँ। जब मुझे याद आएगा तो मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड आपको पता ही है कि एक सिंगल लिपस्टिक का कलर तो मुझे पसंद आता ही नहीं जब तक कि उसके अंदर 2 या 3 कलर मिक्स ना हो, इसलिए मैंने पहले लिपस्टिक का कलर यूज किया एंड उसके बाद लगाया टेंट। एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर। मैं ये कंसीलर लगाना पहले भूल गई थी। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि लिप्स पे जब भी आप लिपस्टिक लगाओ तो सबसे पहले फाउंडेशन या कंसीलर जरूर लगाओ, इसके बाद जो आपके कलर है उसका जो शेड है वो अलग ही आ जाता है एंड आपके लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जो आपके लिप्स के ऊपर है वो टिकी रहती है। तो यहाँ पे लिपस्टिक मेरी डन हो चुकी है एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये लूज पाउडर। एंड ये भी जो है ये क्रायोलॉन का ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये पाउडर है। अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते, कई बार आप हरी में होते हो, तो आप सिर्फ ये लूज पाउडर लगा के एंड साथ ही वेयर करना एक अच्छे से लिपस्टिक एंड लगाना आंखों में काजल एंड आपका बहुत ही अच्छा जो लुक है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप कॉलेज वगैरह में जा रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो, कई बार ऐसे अंदर बाहर आना जाना हो ही जाता है एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक प्रॉपर वे से मेकअप कर सकें, या वैसे मेकअप इतना किया जाता भी नहीं है कभी, क्योंकि ऐसे ओकेजन जो है वो नॉर्मली हम चाहते ही रहते हैं। तो आप सिर्फ ये लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, तो एक बहुत ही अच्छा आपके चेहरे पे जो है वो मेकअप जैसा लुक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, महंगा जरूर है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आपके सामने ही है। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे मेकअप को अच्छे से मेकअप फिक्सर के हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लिया है एंड यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस जो है वो पहन चुकी हूँ। तो दिवाली पार्टी के लिए मैंने यहाँ पे पहना है ये ग्रे कलर का सूट। ये मेरा फेवरेट सूट है, स्पेशली बनवाया था मैंने, ओकेजन कोई और था लेकिन किसी और ओकेजन पे मुझे ये पहना पड़ा, लेकिन मेरा ये फेवरेट सूट है। एंड यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों को करूँगी स्ट्रेट, लेकिन सीरियसली बोल रही हूँ कि मुझे स्ट्रेट करने आए ही नहीं। मैंने सिर्फ जो आगे की फ्लिक्स है उन्हीं को ही मैंने अच्छे से स्ट्रेट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने इसको, मेरा वही पुराना हेयर स्टाइल, मुझे यही हेयर स्टाइल पसंद है। अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग जो है यही हेयर स्टाइल जो है वो बेस्ट है। एंड इसके अलावा मैंने कभी कोई और एक्सपेरिमेंट किया है भी नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि मेरे फेस पे और कौन कौन से हेयर स्टाइल जो है वो बेस्ट रहेंगे। तो सून अगर मैं हो सके तो मैं 1-2 हेयर स्टाइल जरूर सीखूंगी। इसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सेसरीज ऐड ऑन करी हैं, जैसे कि मैंने हाथ में पहनी है ये ब्रेसलेट, ये बैंगल्स वाला ब्रेसलेट है जो मैंने दिल्ली से बाय किया था। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी सी बालों की करी सेटिंग एंड यहाँ पे फिर मैंने वेयर कर जा रही हूँ ये दिल्ली से ही बाय किए हुए हैं ये बड़े बड़े इयररिंग्स। मेरे फेवरेट वन है, किसी को देना पसंद नहीं करती हूँ मैं। एंड जब भी मैं ये पहनती हूँ मुझे किसी और चीज पहनने की जरूरत महसूस ही नहीं होती, इतना अच्छा लुक प्रोवाइड कर देते हैं। ये हैवी है एंड सूट के साथ बहुत अच्छे ये लगते हैं। एंड यहाँ पे मैं जितनी भी एक्सेसरी पहनने जा रही हूँ वो सारी ही सिल्वर कलर की एक्सेसरी है, क्योंकि मेरा जो सूट के अंदर वो एम्ब्रॉयडरी थी एंड जो भी यहाँ पे लगा हुआ था शीशे वगैरह, वो सारा जो था वो सिल्वर कलर से मैच कर रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि ना एक्सेसरी जो है वो सिल्वर कलर की ही रखी जाए। वैसे भी सूट चाहे कोई भी हो, अगर सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी ऐसी होती है कि जो हर किसी के ऊपर जो है वो सूट कर जाती है, तो मुझे तो सिल्वर वन जो है वो बेस्ट लगती है। गोल्डन भी मुझे इतनी बेस्ट नहीं लगती जितनी मुझे सिल्वर अच्छी लगती है। एंड इसके बाद मैंने हल्के हल्के से यहाँ पे बाल जो है वो मम्मी से स्ट्रेट करवाई लिए, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी लुक क्रिएट करने में। सो थैंक यू सो मच मॉम, आपने मेरी इतनी हेल्प करी है। एंड इसके बाद उनसे जितना हुआ उतना उन्होंने कर दिया एंड भाई बहुत अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको अच्छे से सेटल डाउन करके एक बार फिर से फॉर्म किया एंड यहाँ पे लगा लिया कलेक्शन।
क्लिचर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लगाई थी ब्लैक कलर की बिंदी एंड हियर इज माय फाइनल लुक। भाई अंगूठी पहनना कैसे बोल सकती हो, ये मेरी फेवरेट वाली है, ये भी मैंने दिल्ली से ही बाय करी थी। लिया दुपट्टा एंड यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अपने ग्रे हेयर्स को छुपाने के लिए मैंने यूज किया था इन कलर्स ब्रांड का कलर, जो उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी था। एंड फिर मैंने यहाँ पे लिया दुपट्टा एंड हियर इज माय फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।